सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय पर्वत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नादि साधु साधु वीरेंद्र के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारबिंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे थे और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता हम इन शब्दों में व्यक्त करें जो निज प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय करण को वंदन करेंगे। दिखु तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां देव्यां पजवा स्वामी मध्य मंडला। दिखु तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां देव्यां पजवा स्वामी मथेन वंदामि। दिखु तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां देव्यां पजवा स्वामी मथेन वंदामि। आचार्य सम्राट कृपा आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्य डॉक्टर श्री प्रज्ञा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की शिष्य दिव्य साधिका पवर्तन महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, रोचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज। इस तरह आज हमारे साथ वीरेंद्र द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साधु वीरेंद्र को मैं बहुत बहुत साक्षात्ता पूछता हूँ, उनकी तपस्या की मोदना भी करता हूँ। और मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि महाराज। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आय्याण नमो ओवनायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेश पढ़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत ही समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री आचारण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल प्रथम सूत्र स्कंध का समापन हुआ। अब दूसरा सूत्र स्कंध प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम सूत्र स्कंध में 5 प्रकार के आचार का वर्णन किया। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। और वो जो वर्णन था, जहाँ सूत्र शैली से भाषा बड़ी संक्षिप्त और गंभीर, और दूसरा सूत्र स्कंद जो है जिसमें चारित्र आचार का बड़े विस्तार के साथ उपदेश शैली में वर्णन किया गया है। तो पहले में पांचों का वर्णन और इसमें चारित्राचार का वर्णन है कि चारित्र आचार की विशेष महिमा है, विशेषता है, महत्व है। चारित्र आचार ठीक है तो दूसरे मानो कम भी हो तो चल जाता है। चारित्र आचार में कमी सबके अंदर कमी डालती है, तो इसलिए चारित्र आचार का निर्मल होना परम आवश्यक है। और इन 16 अध्ययनों के अंदर जो दूसरे स्कंद में 16 अध्ययन है, चारित्र आचार का ही अनेक अपेक्षाओं से वर्णन किया गया है। तो पहला अध्ययन जिसका नाम है पिंडेषणा, कहा है साधु साध्वी ने समस्त प्रकार के आरंभ समारंभ का दीक्षा के समय ही परित्याग कर दिया। 18 पापों का त्याग, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना जो मोक्ष मार्ग है, इसके लिए शरीर आवश्यक है। शरीर का आधार, शरीर की स्वस्थता का आधार भोजन और पानी है। तो कहा कि समस्त प्रकार के आरंभ समारंभ का परित्याग होने के कारण अब स्वयं तो आरंभ समारंभ करना नहीं, भोजन वह गृहस्थों से प्राप्त होगा। गृहस्थ कोई साधु आए या ना आए, उन्होंने अपने लिए भोजन तो तैयार करना ही है। तो कहा कि जब उनके भोजन का समय हो, उन्होंने कर लिया हो, और उस समय अपने संयम को पूर्णतया सुरक्षित रखते हुए हमारे भिक्ष पिंडेषणा भोजन पाने के लिए ना स्वयं को दोष लगे और न साधु साध्वी के निमित्त गृहस्थों को दोष लगे, तो ऐसी निर्दोष भिक्षा पद्धति भगवान ने बताई। कहा इन बातों का ध्यान रखते हुए साधु साध्वी गोचरी करते हैं
तो उनका संयम निर्दोष रहेगा। और यदि इन विधानों का विधियों का उल्लंघन किया जाता है तो संयम के अंदर निर्दोषता फिर मुश्किल होगी। तो ये सारी बातें इन उपदेशकों के अंदर 11 उपदेशक हैं, बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। कहा जाता है 6 कारणों से यदि साधु साधियां आहार करते हैं तो वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। और 6 कारणों से यदि साधु साधियां भोजन त्याग कर देते हैं तो भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तो 6 कारण जो भोजन करने के हैं, जिनका वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में दोनों ही 6 कारणों का वर्णन किया गया है। पहला तो क्षुधा वेदना, जब भूख नहीं सही जाती तो भगवान कहते हैं भिक्षा के द्वारा भोजन ला के कर सकते हैं। दूसरी बात वृत्ति, सेवा करनी है तो भूखे तो सेवा भी नहीं होगी। तो कहा जाता है वृत्ति के निमित्त साधु साध्वियां निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा प्राप्त भोजन से अपनी भूख शांत कर सकते हैं। तीसरा कारण कहा है यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारी ईर्ष्या समिति भी सम्यक होगी। ईर्ष्या समिति को शुद्ध रखने के लिए भी भगवान ने भोजन करने की अनुमति दी है। चौथी बात कही है संयम का पालन करने के लिए। संयम, ताकि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो संयम सम्यक प्रकार से पाल सकेगा, अन्यथा संयम पालना कठिन होगा। पांचवा कारण कहा है इस जीवन की रक्षा के लिए भोजन करेंगे तो ये जीवन सुरक्षित रहेगा, जीवित रहेंगे। क्योंकि भोजन बिल्कुल छोड़ दिया जाता है तो आखिर कितनी दिन जीवित रहेगा, आखिर प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस जीवन की रक्षा के लिए भी भोजन करने की भगवान ने आज्ञा दी है। छठा कारण का है धर्म चिंता। धर्म चिंतन के लिए, ताकि हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा शरीर स्वस्थ होंगे तो हम शास्त्र स्वाध्याय भी कर सकेंगे। जो वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा आदि है, ये सारे कार्य हो सकेंगे। यदि भूख भूख से ग्रस्त है तो इनको करना आसान नहीं होगा। हमारी धर्म क्रियाएं, धर्म चिंतन सब ठीक चलता रहे, इसलिए भी भगवान की आहार पाने के लिए अनुमति है, आज्ञा है। ये 6 कारण तो भोजन करने के हैं। और यदि 6 कारणों में से कोई कारण उपस्थित हो जाता है तो कहा है कि साधु साधवियां भोजन भी छोड़ते हैं तभी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तो पहली बात कही है आतंक। आतंक का मतलब शरीर में कोई असाध्य रोग पैदा हो जाए तो उस समय साधु साध्वी भोजन छोड़ देते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। दूसरी बात कही है कि अचानक कोई उपसर्ग आ जाए
तो उपसर्ग के समय भी साधु साध्वियां भोजन छोड़ सकते हैं। जब तक उपसर्ग नहीं जाता तब तक हमारा आहार पानी का त्याग, और उसके बाद अपने स्वाध्याय में, ध्यान में, जप तप आदि में, अपनी धर्म आराधना में लग जाए। तीसरी बात, जब कभी ब्रह्मचर्य का पालन करने में कठिनाई आए तो उस समय भी भोजन पानी का परित्याग प्रशस्त है, ब्रह्मचर्य पालन करने में सहयोगी है। क्योंकि जो खाना खाने से शरीर के अंदर मद पैदा हुआ, शरीर को, इंद्रियों को ताकत मिली, शक्ति मिली, जिसके कारण से आत्मा के अंदर चंचलता आ रही है, भोजन छोड़ने से उस शक्ति का ह्रास होगा और आत्मा के अंदर स्थिरता आएगी। और कहा है कि इसके साथ साथ आगम वाणी का स्वाध्याय, जप तप आदि क्रियाएं विशेष होनी चाहिए, जिससे आत्मा को बहुत बड़ा आलंबन मिलता है। तीन बातें। चौथी बात, प्राणी दया, जीवों की दया के लिए। मानो धर्म स्थान से बाहर जीवों की उत्पत्ति बहुत हो रही है, जैसे बरसात हो रही है, पतंगे आदि उड़ रहे हैं, चलते समय ईरिया समिति का सम्यक पालन नहीं होता है, तो ऐसे समय आहार छोड़ने का मतलब के विधान है। आहार छोड़ते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है। पांचवा कहा है, जब कभी कर्म निर्जरा के लिए तप करना है तो तप के समय भी आहार को छोड़ना मतलब अवैधानिक नहीं है, भगवान की आज्ञा के अंदर ही। और छठी बात कही है, जब ये एहसास हो जाए मेरे जीवन के अंतिम घड़ियां, अंतिम दिन आ गए, तो अपने बल पराक्रम को देखते हुए, अपने उत्साह को देखते हुए, जो अपने संग में वरिष्ठ मुनि राज हैं, आचार्य आदि, उनकी अनुमति लेकर के अपने परिवार के बड़ों की, जो वरिष्ठ हैं, विद्वान है, जिम्मेवार है, संग श्रावक श्राविका, उनकी अनुमति लेकर के उसके बाद जो है संथारा, आजीवन अनशन जब लेते हैं, आजीवन भोजन पानी का त्याग करते हैं, तो जहां पर भी भगवान की अनुमति है। तो कहा है कि इन 6 कारणों से यदि कोई साधु साध्वी आहार पानी छोड़ता है तो वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ये सब जो भी बातें कही हैं, ये सारे संयम तप की वृद्धि के लिए हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए हैं। तो अब जब साधु साध्वी गोचरी को जाते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो जो गोचरी की विधि है आज इस दूसरे स्कंद में बड़े विस्तार के साथ बताई है। कैसे कैसे लेना है, कैसे कैसे नहीं लेना। दशमी कालिक सूत्र के जो 5वां अध्ययन पिंडेशना आया था, यदि देखा जाए वह तो संक्षिप्त है, बड़ी सार गर्भित है, लेकिन जहाँ पर बड़े विस्तार के साथ उसका वर्णन किया है। कहा जाता है यदि साधु साध्वी का जो भोजन पानी शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार है तो उसको साधना में बहुत बड़ा आलम्बन, सहारा मिलेगा आगे बढ़ने का। तो इसलिए शास्त्रों में आहार शुद्धि, आहार पानी की शुद्धि पर बहुत जोर दिया है कि साधु साध्वियों को इन बातों का ध्यान रखना। कहा जाता है तपस्या करते हैं, तपस्या से भी जे ज्यादा आवश्यक है
कि हमारा आहार पानी जो है वो शुद्ध होना चाहिए। कहा जाता है संयम साधु के पास विशेष है। तपस्या गृहस्थ लोग भी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास पूर्ण संयम नहीं है। साधु साध्वी के पास पूर्ण संयम है, जो उसकी विशेषता है। संयम की विशेषता होने के कारण इन सब बातों के लिए भगवान का निर्देश है। संयम शुद्ध रखने के लिए आहार शुद्धि का, आहार पानी की शुद्धि का विशेष ध्यान रखे। तो अब प्रथम उद्देश्य प्रारंभ किया जाता है। सूत्र पाठ प्रारंभ किया जाएगा। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा गाहा वै कुलम पिंड वाय परियाय अणु पवित्रे समाणे से जंग पूर्ण जानिजा असणंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा पाणे हिंगवा पणगे हिंगवा पिये हिंगवा हरिये हिंगवा संसत्तम ओ विसम सियोदयेन वा ओ सिद्धं रयसा वा परिभाषियम तह पगारं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पर हथंसी वा पर पायंसी वा अपार्श्वं आने सनिच्चं ते मन माणे लाभे भी संते नो पड़ी गाहिजा सेय आहर्च पड़ी गाहिये सिया सेतं आयाय एगंत मव कमिजा एगंत मव कमिता आहे आरामं सिवा आहे उव सयन सिवा अपंडे अप पाणे अप बिये अप हरिये अप ओसे अप उदाय अप उतिंग पाणग तग मट्टिय मकड़ा संतानाय विगिंचिय उमिसं विसोहिय विसोहिय तो संज्ञामेव भुंजिज वा पीज वा जंस नो संचाइजा भूतैव पायायव से तमायाय एगंतम मव कमिजा आहे झाम ठंडी लंसीवा अट्ठी रासिंसीवा किट रासिंसीवा तुस रासिंसीवा गोमय रासिंसीवा अन्नरंसीवा तह पगारंसी ठंडी लंसी पड़ी लेहिय पमज्जिय तो संज्ञामेव परिठविजा। तो से भिक्षुवा भिक्षुणीवा से वह भिक्षुवा भिक्षु भिक्षु जो निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है, संयम पालता है, तपस्या करता है, ऐसे ही भिक्षुणी व भिक्षुणी साध्वी साधु अथवा साध्वी गाहा वै कुलम पिंडवाय पर्याय अणुपविठे समाणे गाथापति गृहस्थ के कुलम कुल उनके घर में पिंड वाय पर्याय पिंडपात आहार प्राप्ति की प्रतिज्ञा से आहार पानी को लेकर के, इस लक्ष्य को लेकर के निर्दोष आहार पानी की गवेषणा करनी। जहां मिलेगा वहां से अपनी मर्यादा के अनुसार लेना है। तो पिंड से भोजन पानी आ जाता है, पात
पत धातु से बनता है। पतति मतलब गृहस्थ के द्वारा दिया जाता है और साधु साध्वी अपने पात्र में उसको ग्रहण करते। इस प्रतिज्ञा से, इस भावना से गृहस्थ के घर में गए तो अणु पविट्ठे समाणे घर में प्रवेश किए हुए। तो भाषा की दृष्टि से भिक्षु के लिए तो अणु पविट्ठे आएगा, भिक्षुणी के लिए, साध्वी के लिए अणु पविट्ठा स्त्रीवाचक शब्द वह आएगा। वह प्रविष्ट किए हुए से जंग पूर्ण जानिजा से वे साधु साध्वी, पूर्ण जंग जो पूर्ण पुण्य, जानिजा जानने, क्या जाने, अपनी आंखों से, अपने दिमाग आंखों से देखे, दिमाग से सोचे। गृहस्थ क्या देता है, मुझे क्या कल्पता है, जो दी जाने वाली वस्तु निर्दोष है या नहीं है, इन सब बातों के संबंध में जानने। तो कहा असणंग व पाणंग व खाईमंग व साईमंग व, आसन में खाने की वस्तुएं आ जाती हैं जिसमें बताया गया है रोटी है, चावल आदि है, ऐसी जो खाने की वस्तु। पाणंग में पानी आता है, पानी के साथ पेय पदार्थ, सूप है, दूध है, वे भी आ जाते हैं। लेकिन जिस समय उपवास आदि किया जाता है तो उस समय पाणंग में केवल पानी ही ग्रहण किया जाता है, पानी के साथ दूध, सूप आदि ग्रहण नहीं किए जाते। तो कहा कि अशन, पान, आगे खादिम, खादिम है जो ड्राई फ्रूट है, कीटक आदि से रहित है, ऐसी वस्तु। और साइमन स्वादिम, इसके संबंध में मुंह के स्वाद के लिए लौंग, सुपारी आदि जो मुंह में डाल लेते हैं, ऐसी वस्तुएं। तो ये चार प्रकार की अशन, पान, खादिम, स्वादिम, यदि ऐसी ये चारों बातें जो इनमें से कोई जो भिक्षु भिक्षुणी को, साधु साध्वी को मिल रही है, यदि ये भोजन पानी से संबंधित वस्तुएं यदि ऐसे हैं तो साधु साध्वी को ग्रहण नहीं कर। कैसे है उसका बताया है, पाणे ही, पाण, प्राण का मतलब प्राणी। तो प्राणी का जहां पर छोटे छोटे जीव है, वे पृथ्वी काय के भी हो सकते हैं, अपकाय के, तेजस काय के, वायु काय, वनस्पति काय। मतलब साधु साध्वी के निमित्त से उन जीवों का घात होता है, उस भोजन पानी उनसे मिश्रित आदि होने के कारण इन बातों को जाने। प्राण कहाँ है, अब प्राण में छोटे जीव, बड़े जीव हैं, वो तो स्वयं देख करके गृहस्थ भी विवेक रखते हैं, ऐसी वस्तु नहीं देते। लेकिन जो गृहस्थों के विवेक से बाहर की बात है। तो कहा कि प्राणों से पन गए हैं पनक, पनक जो है नीलन फूलन खाई आदि, पनक जीव। बीए हैं बीज, सचित बीज है, हरिये हैं हरि है। इससे संसत्तम, संसत्तम का मतलब संगठा लगता है, उसके साथ जुड़ी हुई है। आगे बताया है ओम ईसंग, ये अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि जो गृहस्थ साधु साध्वी को देना चाहता है, उनके अंदर ऐसी चीजें मिली हुई है, उन्मिश्र है, मिली है। फिर आगे का है सियोदयनवा, शीतोदक मतलब कच्चे पानी से, ओ सिद्धम मतलब वो चीजें गिल्ली हैं, बस में उनको साथ सचित पानी लगा हुआ है। रयसा व परिघासी, रयसा का मतलब रयसा रजसा, रजस रजय, ये संस्कृत का शब्द है।
रजसा तृतीया विभक्ति का एक वचन, मूल में रजस। जब विभक्ति कार्य करते हैं तो प्रथमा के ये नपुंसक लिंग है, तो प्रथमा के एक वचन में रज रूप बनता है। तो कहाँ है रय, तो जहां पर तृतीया विभक्ति है तो रजसा का रयसा ये प्राकृत रूप बनता है। जो हमने सीखा है पढ़ा उसके अनुसार ज का लोप हो गया, और जहां पर अवर्णो ज श्रुति से यकार का आगम हुआ, ऐसे रयसा बना राज्य से धूली से। और धुली भी कैसी है, एक सचित होती है एक अचित होती है। तो जहां पर कहा है कि सचित धुली है, उसके अंदर रयसा व परिघासियम, परिघासियम परिघर्षित। तो जहां पर परिघर्षित का मतलब व्याप्त, उन वस्तुओं के साथ मानव सचित रज लगी है या उनके अंदर मिली हुई है। तो ऐसे तह पगारम, इस प्रकार के असनंगवा पाणंगवा कायमंगवा साईमंगवा आसन पान खादिम स्वादिम इनको पर हथन सिवा पर भायन सिवा, ऐसी वस्तुएं पर हथन सिवा गृहस्थ दूसरे के हाथ में भी हो सकती है, दूसरे के हाथ गृहस्थ के हाथ में है, या पर पायन सिवा दूसरे के पात्र में है, ऐसी वस्तुएं। कहा कि जो ऐसी क्या है, अनेषणिजम, वह अनेषणीय है, ऐषणीय नहीं है। मतलब साधु साध्वी के द्वारा ग्राह्य नहीं है, अनेषणीय है ऐसा मन माने, मानता हुआ लाभे भी संते। यदि गृहस्थ देता भी है तो भी नो पड़ी गाहिचा, ऐसी वस्तुओं को स्वीकार ना कर। फिर आगे बताया सेय आहच पड़ी गाहिए सिया, सेय वह अशन पान खादिम स्वादिम ऐसे इन जे वस्तुएं उसके साथ मिली हैं, लेकिन भूल से अनुपयोग से ध्यान रखने पर भी उस समय तो देखा कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल निर्दोष है, किसी कोई मिलावट नहीं है। लेकिन मानो वो लेकर के अपने धर्म स्थान में, अपने निवास स्थान में ले आया है, लेकिन जब बड़े ध्यान से देखा है तो उन चीजों को जिनका परिहार किया है, जिनको छोड़ना जाना था, जिनके कारण से ना किया, देखा कि वो वस्तुएं उसके अंदर हैं। जैसे कहा कि प्राण पनक बीज हरि आदि, जैसे है जब पानी वगैरह है या सचित रज है, ऐसी कोई भी चीज है उसके वो मिश्रित थी, उनके अंदर थी। जब देखा तो कहा कि उस समय साधु साध्वी क्या करे, तो कहा कि आहच सेय आहच परिगाह्य सिया, वह कभी कदाचित ग्रहण की जाए तो की जाने पर से तंग आयाए, वह उस आहार आदि को लेकर के एकांतम अवकमिज्जा, एकांत में एक और चला जाए। तो वहां पर एकांतम अवकमिता, एक और जा करके अहे आरामन सिवा, वह कहीं आराम बाग में अहे उव शयन सिवा, कहीं उपाश्रय में, अप पंडे अप पाणे अप बिये अप हरिये, ऐसा स्थान देखे जहां पर अंडे ना हो, कीड़ी आदि के छोटे छोटे जीवों के अंडे ना हो। तो अल्प शब्द जहां पर थोड़े अर्थ में आता है, लेकिन जहां अभाव अर्थ में आया है। अप पंडे वो स्थान अंडों आदि से रहित है। आगे कहा अप पाणी, वहां पर कोई प्राण आदि जीव, प्राण भूत जीव आदि नहीं है। आगे अप बीय, वहां पर सचित बीज भी नहीं है। अप हरिय, वहां पर हरी हरी वनस्पति भी नहीं है। अप ओसे, ओस आदि का पानी भी नहीं है। अप उदय, वहां पर उदक मतलब सचित जल नहीं है। अपुतिंग पणग दग मट्टिय मकड़ा संतानाई, अपुतिंग, वहां पर कीड़ी आदि नहीं है। पनग पनक दग कच्चा पानी, मट्टिय कच्ची मिट्टी, मकड़ा संतान, मकड़ी आदि के जाले नहीं है। तो कहा कि विगिंचिय विगिंचिय, उस जो भोजन आदि लिया गया है तो उसमें से जो निर्दोष है उसको एक और कर ले।
जिनमें जीवादि मिश्रित नहीं है, और जिसमें है उनको एक और, मतलब कि जिससे किसी जीव की विराधना ना हो, जो शुद्ध है निर्दोष है उसको एक और कर ले, तो उनको विगिंचिय विगिंचिय अलग करके उमीसं विसोह्य विसोह्य मिश्रित को विशुद्ध करके, तो संध्या में भुंजीजा, फिर बड़ी यत्ना से भोजन करे। जो निर्दोष है, जिसको जिसके लेने से, जिस अंश के लेने से किसी दोष की संभावना नहीं है, किसी जीव की विराधना नहीं है, क्योंकि जहां जहां वो अंश थे उनको बड़ी यत्ना से अलग कर दिया, और जो निर्दोष था उसको उसको एक और कर दिया है। तो कहा है कि यत्ना से भुंजिजवा पीजवा, जतना से उसका भोजन करे, पानी आदि पिए। तो जंग च नो संचाईजा भूताएवा पायावा, यदि वो देखता है कि इनमें से खाने पीने योग्य तो कुछ भी नहीं है, ना खाया जा सकता है ना पिया जा सकता है, ऐसा करने से जीवों की विराधना होगी ही। यदि मैं खाऊंगा या पीऊंगा तो से तम आयाए, तो वे उसको लेकर के एकांतम अवकमिजा, एकांत ऐसे निर्दोष स्थान पर चला जाए। आहे झाम ठंडी लंसीवा, ऐसे स्थान पर, झाम का मतलब जहां पर आग जलाई हुई है, अब आग बुझ चुकी है, वहां पर केवल राख है, वहां पर भूमि अचित है, ऐसा स्थान हो। अट्ठी राशि सिवा, अट्ठी राशि जहां अस्थियों की राशि पड़ी है, कई प्रतियों में जो शब्द नहीं है, तो कहा कि जहां पर अस्थियों की राशि है, अस्थि जो है हड्डी के लिए भी आता है, अस्थि गुठली के लिए भी आता है। तो मतलब साधु ने अपने विवेक से देखना है कि निर्दोष स्थान कौन सा है। जहां कोई वस्तु मैंने परखनी है, तो परखने के कारण से किसी जीव की विराधना नहीं होनी चाहिए, तो इस ऐसे यत्न से वहां पर परखना है। आगे किट्ट राशि सिवा, किट्ट राशि जहाँ पर लोहे आदि के कण आदि है, ऐसा स्थान हो जो अचित है, निर्दोष है। तुष राशि सिवा, जहाँ कोई तुष राशि, तुष तुष मतलब घास आदि जो सूखा, तुष उसको कह देते हैं जैसे चावलों के उतारने, छिलके उतर जाते हैं, उनको एक और गिरा हुआ है, बिखरे है, जगह निर्दोष है, तो ऐसे स्थान पर गोमय राशिन सिवा, जहां पर सूखा गोबर पड़ा हो। आगे अन्नरंसी व तह पगारंसी ठंडी लंसी, इनमें से कोई भी हो, मतलब लेकिन कैसा हो। अन्नरंस तह पगारंसी ठंडी लंसी, तथा प्रकार मतलब निर्दोष जो ठंडिल भूमि है, जहाँ पर वो वस्तु परखनी है, जो किसी की घृणा का कारण ना बने, मतलब शासन की हिरणा का कारण ना बने, ऐसे स्थान पर पढ़ ले ही उस स्थान की बार बार प्रतिलेखना करे, ध्यान से देखे कि जहाँ पर किसी जीव तो नहीं है, जहाँ पलटने से किसी जीव की विराधना तो नहीं होगी। इन सब बातों का ध्यान रखें, और ध्यान करके पमज्जिए उस स्थान की परमार्जना करे। परमार्जना करके तो संज्ञामेव परिठविजा, तो तदनंतर संज्ञामेव बड़ी जतना के साथ उस वस्तु को वहां पर परख दे। जो वस्तु खाने के उपयोग में नहीं आती है, जिसके खाने से जीव की विराधना होती है, तो कहा कि उस वस्तु को वहां पर परख दे। जहां पर आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने उत्सर्ग अपवाद को लेकर के वृत्तिकार आचार्य श्री शीलांक जी का मत दिया है, ताकि ऐसा आहार नहीं लेना। तो कहा कि ये उत्सर्ग मार्ग है। तो उत्सर्ग मार्ग ये होता है कि साधु को इन नियमों का पालन करना, सामान्य रूप से। मानो कोई विशेष परिस्थिति हो, तो उस विशेष परिस्थिति में ग्रहण करने का अपवाद मार्ग है। तो
इन सब बातों का वर्णन किया है, तो उन्होंने कहा है कि जो उत्सर्ग मार्ग है और साधु को यथाशक्ति इसी मार्ग पर चलना चाहिए। परंतु जीवन सदा एक सा नहीं रहता, कभी कभी सामने कठिनाइयां भी आती हैं। उस समय संयम की रक्षा के लिए साधु क्या करे? तो इसके लिए वृत्तिकार ने बताया कि उपसर्ग मार्ग में साधु आधा कर्म आदि दोषों से युक्त आहार स्वीकार नहीं करे, परंतु अपवाद मार्ग में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का ज्ञाता गीतार्थ मुनि दोषों की न्यूनता या अधिकता का विचार करके उसे ग्रहण कर सकता है। तो जहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विवेचन करते हुए कहा है, द्रव्य का अर्थ है कि द्रव्य पदार्थ का मिलना दुर्लभ है, वो पदार्थ मिलता नहीं है। क्षेत्र से बताया है ऐसा क्षेत्र जिसमें शुद्ध पदार्थ नहीं मिलते हो, जहाँ सच्चित रज की बहुलता हो। और काल की अपेक्षा से कहा है कि जहाँ दुर्भिक्ष आदि काल हो। और भाव की अपेक्षा से बताया है कि रोग आदि की अवस्था हो। तो इन कारणों के उपस्थित होने पर साधु आधा कर्म आदि दोष युक्त आहार भी ले सकता है, लेकिन कहा है ये वृत्तिकार का अभिमत है। कहते सूत्र कृतांग सूत्र में भी कहा है कि आधा कर्म आहार ले करने वाला साधु एकांत रूप से 7 या 8 कर्मों का बंद करता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि वह 7-8 कर्म का बंद नहीं करता। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए तथा रूप के श्रवण माहन को अप्रासुक एवं अनेचनीय आहार देने से दाता को क्या होता है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर फरमाते हैं उसे अल्प पाप और बहुत निर्जरा होती है। तो आगे बताया है प्रस्तुत आगम के प्रथम श्रुत संध में वृत्तिकार ने स्वयं आधा कर्मी आहार ग्रहण करने का प्रबल शब्दों में निषेध किया है कि नहीं लेना चाहिए। इससे इतना तो स्पष्ट है कि ध्रुव मार्ग मतलब निर्दोष आहार को स्वीकार करने का रहा है। अपवाद मार्ग साधक की स्थिति पर आधारित है, उसकी स्थापना नहीं की जा सकती, उसका विधान नहीं किया जा सकता। कौन साधक किस परिस्थिति में किस भावना से कौन सा कार्य कर रहा है, यह शतमस्त व्यक्तियों के लिए जानना कठिन है। सर्वज्ञ पुरुष ही इसका निर्णय दे सकते हैं। इसलिए साधक को किसी के विषय में पूरा निर्णय किए बिना एकांत रूप से उसे पापबंध का कारण नहीं कहना चाहिए। और संभव है यही कारण वृत्तिकार के सामने रहा हो, जिससे उन्होंने अपवाद स्थिति में सदोष आहार को स्वीकार करने के योग्य बताया। तो कहा कि वृत्तिकार का अभिमत विचारणीय है। तो जहां पर इतना तो जरूर है, मान लो किसी कारण से किसी भी कारण से सदोष आहार लिया जाता है तो दोष तो लगा है, लेकिन परिस्थिति वश लेना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में वे अपने गुरुजनों से अपने आचार्य आदि से अपनी आलोचना करके जो जो आहार पानी लेने में मतलब किसी भी संयम में कहीं पर भी दोष लगा है उसकी आलोचना निंदना करके प्रायश्चित करके अपना शुद्धिकरण कर ले। क्योंकि साधु जीवन की जो सफलता है वह उसकी निर्दोषता पर है, आराध्यता पर है। तो कहा जाता है इन बातों का मान लो अपवादिक स्थिति में दोष लगा हो तो उसकी शुद्धि के लिए अपनी आलोचना और प्रायश्चित अवश्य करे। यदि वो कर लेता है तो फिर तो ठीक है, नहीं करता है तो विराधकता की श्रेणी में उसको खड़ा होना पड़ेगा।
अब इसके आगे कहा जा रहा है, से भिक्षु वा भिक्षुणी वा गाहा वै जा पवित्र गाहा वै कुलम जा पवित्र समाणे से जाओ पुण ओ सिहियो जानी जा कसीण आओ सासी आओ अविदल कड़ाओ अतिरिच छिन्नाओ अबो छिन्नाओ तरुणीयं वा छिवाड़ी अनभिकंत भज्यम पे हाय अफासुअम आने सनिजं ति मन माणे लाभे संते नो पड़ी गाहिजा। से भिक्षुवा जा पवित्र समाणे से जाओ पुण ओ सिंहो जानी जा अकसीणाओ असासियाओ विदल कड़ाओ तिरिच छिन्नाओ भू छिन्नाओ तरुणियं वा छिवाड़िं अभिकंतं भज्यं पेहाय हासुअं एसनिजं ती मन माणे लाभे संते पड़ी गाहिजा। जहां पर औषधि शब्द है, तो औषधि शब्द वनस्पति के लिए आता है। जैसे कहा जाता है पतिरोषधि नाम, ये चंद्रमा के लिए आता है औषधियों का स्वामी, तो वनस्पतियों का स्वामी। कहा जहां सूर्य के अपनी विशेषता है, चंद्रमा की अपनी विशेषता है। सूरज वनस्पतियों को पकाता है जहां पर, तो कहा जाता है चंद्रमा के सहयोग से उसके अंदर अमृत संजीवनी का भी संचार होता है, जिस कारण से वनस्पतियों को औषधि कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक वैद्य ने अपने शिष्य के लिए, जैसे बाघ भट्ट के लिए आता है, उन्होंने अपने शिष्य को कहा था कि आप, इतना विशाल जंगल है, आप देखो कोई वनस्पति ऐसी है जो औषधि का रूप ना हो। तो कहा जाता है उसने सारे जंगल को छान मारा, देख लिया, कोई ऐसी वनस्पति उनको नहीं मिली जो औषधि के रूप में जिसको ग्रहण ना किया जाता। तो कहा जाता है वनस्पति को औषधि कहा जाता है। तो कहा कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, वे भिक्षु भिक्षुणी गाहा वाई कोलम अणुपविट पिंडवाय पड़ियाय अणुपविट्ठे समाणे, वह साधु साध्वी भिक्षु भिक्षुणी गृहस्थ के घर में भोज भिक्षा की प्रतिज्ञा से प्रवेश करने पर प्रवेश किए हुए से जाओ पुन ओसियो जानी जा, से वह साधु साध्वी जाओ जो जे पूर्ण ओसियो जानी जा, इन औषधियों को जाने जो उसके सामने है। तो कहा कसीणाओ, कसीणाओ का मतलब जो अपने आप में पूर्ण है। तो कसीणाओ का कृतन, कृतन पूर्ण मतलब सचित है। सासी आओ मतलब जिनके उत्पत्ति स्थान, जो औषधियों के अंदर बीज है, बीजों के उत्पत्ति स्थान कैसे हैं, जो विच्छिन्न नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए। अविदल कड़ाओ जिनके दो हिस्से नहीं हुए। अतिरिच्छ छिन्नाओ जिनको तिरछा, जिनका तिरछा छेदन नहीं है। अबोच्छिन्नाओ जो जीव रहित नहीं हुई है, मतलब सचित है। तरुणियं तरुण अवस्था, तो जहां तरुण अवस्था से क्या लेना है, जो परिपक्व अवस्था से पूर्व की अवस्था है। मतलब कि हरापन तो प्रौढ़ अवस्था में है, लेकिन अभी पीलापन नहीं आया।
तो ऐसी अवस्था क्षीवाणिंग, क्षीवाणिंग का मतलब अपरिपक्व, तरुणियंग व क्षीवाणिंग, जो अपरिपक्व है मतलब अपक्व है, पक्की नहीं है, ऐसी जिसकी फलियां, और जिसकी फलियां पकी हुई नहीं है, ऐसे कहा कि मूंग आदि की फलियां, उड़द की फलियां हैं, रौंगी आदि की फलियां हैं, ऐसे आजकल सेम आदि की फलियां हैं। अनाभिकंतम अभज्य, अनाभिकंतम जो सजीव, जहाँ अभगन अमर्दित है, मतलब जिसके ऊपर शस्त्र का प्रहार नहीं हुआ, अनाभिकंतम न अभिकंतम, शस्त्र शस्त्र परिणत नहीं है, जो अभज्य, अभज्य का मतलब जिसको पकाया नहीं गया है, और जहां पर अभगन अमर्दित मतलब अचित नहीं है, सचित है। पेहाय, ऐसा देख करके अफासुअं, ये अप्रासुक है। अनेषणीजं, जे अनेषणीय है। ते मन माने, ऐसा साधु साध्वी मानते हुए, लाभे संते, मिलने पर भी, गृहस्थ बेनती करता माने कृपा करो ले लो, तो कहा मिलने पर भी नो पड़ी गाहिजा, उस सदोष मतलब के अप्रासुक वस्तु को ग्रहण ना करे। प्रासुक शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है, असु प्राण को कहते हैं प्राण, असवय प्राणा मतलब प्रगता, असवय जस्मात तत् प्रासुकम, जस है प्रासुक है। प्रगता चले गए हैं, निकल गए हैं प्राण जिससे, मतलब आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया है, ऐसी वस्तु को प्रासुक कहा जाता है। प्रासु बनता है प्रासु को ही प्रासुक कहा जाता है। तो कहा जो अचित है, और दूसरी बात कही है कि अन्वेषणीय। कई बार ऐसा होता है वस्तु तो प्रासुक है, अचित है, लेकिन वो साधु आदि के निमित्त से उसका अचित्तीकरण हुआ, अचित की है, तो इसलिए वो ऐषणीय नहीं है। तो कहा उस वस्तु को प्रास अप्रासुक और अनेषणीय मानता हुआ, जानता हुआ, उस वस्तु के लाभ होने पर भी उसको ग्रहण ना करे। अब इसका दूसरा पक्ष कहा है, से भिक्षु व भिक्षुणी व, वह भिक्षु भिक्षुणी गाहा वाई कुलम पिंड वाई पड़ियाय अनुपवित्र समाणे, गृहस्थ के कुल में भिक्षा की प्रतिज्ञा से प्रवेश किए हुए, से जाओ पुन ओसियो जानी जा, वह इन औषधियों के संबंध में जानने, क्या जानने, ओसियो जानी जा अकसिनाओ, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। अकसिना जैसे पहले कहा था सचित है, कसिनाओ जो सचित है, लेकिन ये देखा जो सचित नहीं, अब अचित है। यदि वो अचित है उसके बाद असासियाओ, उनके उत्पत्ति स्थान नष्ट हो चुके हैं। अब बीदल कड़ाओ, जिनके दो हिस्से कर दिए हैं, तिरछ छिन्नाओ, तिरछी काटी हुई है, वो छिन्नाओ मतलब कि उसमें जीव की सत्ता नहीं है, अचित हो चुके हैं, जो जीव रहित हो चुकी है। तरुण यंग व छिवाड़ी मतलब अपरिपक्व अवस्था से पूर्व की दशा, यदि वो फली आदि है, तो अभिकंतम भज्यम, अभिकंतम का मतलब जो जीव रहित हो चुकी है। आगे भज्यम, भज्यम का मतलब जिसके दो टुकड़े कर दिए हैं, या उसको अग्नि के द्वारा भूनना गया है। और भूनने का भी है, जैसे एक बार भूनना है तो ऐसा नहीं, एक बार भूनने से कुछ अचित भी हो सकते हैं, कुछ सचित भी हो सकते हैं, वो दशा मिश्र की है। जिसको दो तीन बार भूनना गया है, तो कहा जाता है फिर उसके बाद असचित की संभावना नहीं रहती। तो ऐसा जिनको भूना गया है, ऐसा पेहाय देख करके, फासुअंग जे वस्तु प्रासुक है, एस निजंग थी जे ऐशनीय है, मन माने ऐसा मानता हुआ,
भिक्षु भिक्षुणी लाभे संते, लाभ होने पर पड़ी गाहिजा, उसको ग्रहण कर। तो इस प्रकार ये दूसरा सूत्र हुआ। अब इसके आगे तीसरा सूत्र आएगा, विकल्प जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओगध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, केशो पंच नमो कारो साव पाव सनासनो, मंगलानंत संवेदिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनस्सो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मनस्सो धम्मो लोकोत्तम, चतारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धिं शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय। सबको यथा योग्य